जुल्हिज्जा की नमाज असरे तक तकबीर पढ़ते, 9 जुल्हिज्जा से शुरू करते तकबीर, और जब तक बकरीद वो जो है 3 दिन जो चलता है ना, तो नमाज असरे के वक्त तक आपको तकबीर पढ़नी है। और सिर्फ नमाज़ों के बाद नहीं बल्कि दिगर औकात में भी इनका एहतमाम किया जाए और तकबीरों को हमेशा जो है ज़बान में लाना है और दूसरों को भी इसकी जो है कहना चाहिए और तलकीन करनी चाहिए कि तकबीर पढ़ो। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और अबू हुरैरा के अमल के मुताबिक ये तकबीरात भी जुल्हिज्जा की पहली तारीख से आगाज़ किया जाए और क्या है 13 जुल्हिज्जा की नमाज असर तक पढ़ी जाए और सिर्फ नमाज़ों के बाद नहीं बल्कि दिगर औकात में भी इनका तमाम किया जाए। अब मसनून आमाल क्या है इनको बयान करूँगा और खुतबा ख़त्म हो जाएगा। जुल्हिज्जा के पहले अशरे में क्या करना चाहिए, जहन के अंदर 20 मसनून आमाल इंसान को करना चाहिए। वो जहन के अंदर वो चीज़ लेके आया हूँ, वो बयान करूँगा कि जुल्हिज्जा के पहले अशरे में 10 दिनों में क्या करना चाहिए। नेक आमाल, जुल्हिज्जा के पहले अशरे में नेक आमाल, 1 नंबर नेक अमल। नेक अमल क्या है, नमाज तो हर वक्त 5 वक्त पढ़नी चाहिए और सालों भर पढ़नी चाहिए, लेकिन इन 10 दिनों में अगर नमाज की पाबंदी अगर ठीक ठाक से मजबूती से अगर की जाए तो बहुत बड़ा सवाब और बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन रखा है। तो 1 नंबर क्या है, नमाज की पाबंदी करनी है इन 10 दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा सुस्ती और काहली नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर सदका और खैरात ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए इन 10 दिनों में। 3 नंबर ज़िक्र व अज़कार, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो बयान किया गया वो बयान होना चाहिए हमेशा ज़बान के अंदर। 4 नंबर क्या है, रोज़ों का भी एहतमाम, नफली रोज़ा यौम अरफा का, इसी तरह और नफली रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह क्या है, 5 नंबर क्या है, तिलावत कुरान खुसूसी का एहतमाम, तिलावत कुरान खुसूसी का एहतमाम। 6 नंबर क्या करना है इन 10 दिनों में, साहिब इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज करना है। 7 नंबर जुल्हिज्जा की पहली तारीख से 13 जुल्हिज्जा तक क्या है, तकबीर पढ़ना है। 8 नंबर क्या है, यौम अरफा यानी नफली रोज़ा रखना है, बकरीद से पहले 1 दिन का रोज़ा रखना है यौम अरफा का। 9 नंबर क्या है, 10 जुल्हिज्जा को ईद उल अज़हा की नमाज बाहर खुले मैदान में अदा करना है। और क्या है 10 नंबर क्या है, फिर उसके बाद कुर्बानी करनी है। 11 क्या है, नमाज ईद के दिन गुस्ले करके नए या धुले हुए कपड़े पहनना। जो धुला हुआ कपड़ा है उसको भी पहन सकते हैं, नया पहनने की ज़रूरत नहीं है, नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शौक़ से ख़रीद रहा है तो ख़रीद सकता है, मना नहीं है, लेकिन धुला हुआ कपड़ा भी अगर पहनेगा उसमें भी मना नहीं है। इसी तरह खुशबू का इस्तेमाल करना, 12 नंबर खुशबू का इस्तेमाल करना हमेशा, या क्या हर इंसान को करना है, औरत को नहीं, औरत को करना नहीं है, उसके लिए मना है। इसी तरह 13 नंबर क्या है, ईद के दिन नमाज ईद के लिए क्या है, घर से कुछ खाए पिए बगैर गौर से सुनिएगा, घर से कुछ खाए पिए बगैर तकबीर पढ़ते हुए ईदगाह जाना। ये नहीं कि लच्छा बना तो लच्छा भरपेट खा लिए और कुछ बना खा लिए, बकरीद में नहीं चलेगा, वो ईद में चलेगा। इसमें क्या है, आप बगैर कुछ बनाए हुए बगैर कुछ खाए पिए खाली पेट में आपको जाना है। उसके बाद आके जो कुर्बानी करेंगे खस्सी या गाय को, उसके बाद वो उसी गोश्त का लुकमा जो है सबसे पहले ज़बान में आना चाहिए। और अभी तो हम खा के जा रहे हैं, चाहे बकरीद हो चाहे ईद हो, ईद में चल सकता है लेकिन बकरीद में नहीं, कुर्बानी का गोश्त पहले खाना है। उसके बाद क्या है, नमाज ईद के लिए ईद के दिन क्या है, ईद के दिन गुस्ले करके नए कपड़े पहन कर जाना है। उसके बाद क्या है, ईद उल अज़हा की नमाज तुलूए शम्स के बाद जल्दी अदा करना, बकरीद की नमाज जल्दी अदा करना, इसलिए कि उसमें कुर्बानी करनी है। इसी तरह क्या है,
मुसलमान भाई को तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम कहकर मुबारकबाद देना। उसके बाद क्या है, ईदगाह से वापसी पर रास्ता तब्दील कर देना। अभी क्या हो रहा है, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए ले भागे ईदगाह, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए ले भागे ईदगाह, तो कहाँ से आप लौटिएगा, कहाँ से लौटिएगा, उसी रास्ते से लौटिएगा ना। अगर पैदल जाइएगा, ऐसे दिन तो क्या है चलाते हैं और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से ईद के रोज़ क्या पैदल जाना चाहिए, तभी तो दूसरे रास्ते से आएंगे। जितनी भी चीज़ें वहाँ होंगी तो तमाम चीज़ों की गवाह क्या कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गवाह बनेंगे। इसी तरह के मुसलमान भाई को औरतों को भी ईदगाह ले जाना, औरतों को भी ईदगाह ले जाना चाहिए, घर में नहीं, मस्जिद में नहीं। उसके बाद कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाना, अपने रिश्तेदारों खुद भी खाना, और 18 नंबर क्या, अपने रिश्तेदार और मिस्कीन फ़कीरों मोहताजों दोस्तों को भी खिलाना। और क्या है 9वां नंबर क्या है, मुसलमान भाई से क्या है मिलना हंसी खुशी से। 20 नंबर क्या है, अय्याम तशरीक, ईद उल अज़हा और अय्याम तशरीक क्या 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा में खाना पीना और रोज़ा नहीं रखना, रोज़ा नहीं रखना चाहिए, खाना पीना खाना चाहिए। बात तो बहुत है, जहन के अंदर बहुत है, लेकिन एक और बयान करूँगा और खुतबा ख़त्म हो जाएगा बस। कुर्बानी की नीयत रखने वाले शख्स को अगर क्या है हिजामत कुर्बानी की नीयत रखने वाले शख्स को दुल्हिज्जा का चाँद वगैरह क्या है देखने के बाद हिजामत वगैरह ना करवाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बस 2-3 मिनट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम किताबुल अज़ाही हदीस नंबर 1977, इज़ा रायतुम हिलाल ज़िलहिज्जा व अरादा अहदुकुम अन युज़ाही फलयुमसिक अन शअरिही व अस्फ़ारिही। जब तुम ज़ुल्हिज्जा का चाँद देख लो और तुम में से कोई क्या है कुर्बानी का इरादा रखता है तो अपने बाल और नाखून ना काटे, अपने बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर कोई कुर्बानी नहीं कर रहा है, कुर्बानी का इरादा नहीं है, उसके नाम पर क्या है ना खस्सी है ना गाय में शरीक हुआ है, फिर भी अगर वो क्या है नहीं काट रहा है, हिजामत वगैरह करवाने से रुक रहा है, फिर भी उसको क्या मिलेगा, कुर्बानी का सवाब उसको मिल जाएगा। जो कुर्बानी का इरादा रखा है उसको तो कतई मना है, और जो उससे भी रुक रहा है, जो कुर्बानी नहीं दे रहा है वो भी अगर नाखून काटने से, मोछ काटने से और बाल बनवाने से अगर रुक रहा है, इज्तनाब कर रहा है, परहेज़ कर रहा है, तो उसको भी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। आखिर में दुआ है कि हमको और तमाम मुसलमानों को इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमको और तमाम भाइयों को और माँ और बहन को भी यौम अरफा का रोज़ा रखने की तौफीक इनायत बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि कल से एक जो जिलहिज्जा चलेगा, कल से अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ज़बान से हमेशा पढ़ने की तौफीक इनायत बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि नमाज़ों की एहतमाम, नमाज़ों का एहतमाम, रोज़ों का एहतमाम और इसी तरह जितनी भी बयान की गई तो उनकी क्या है एहतमाम करने की तौफीक इनायत बख्शे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइंदा जुमा अगले ख़तीब आपके सामने आएंगे नए चेहरे के। इस आखिर में दुआ है कि हमको और तमाम मुसलमानों को इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत बख्शे। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बगी यअज़कुरुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजीब लकुम व ला ज़िक्रुल्लाहि तआला जल्ल व तम्मा व अम्मा व अकबर।